नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच लाए हैं बिहार दरोगा मेंस को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों केबीसी नैनो पब्लिकेशन का 23वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो साथियों, मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है। कहता है जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजेन ये किस रूप में रहता है। तो साथियों, आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो ये जानवरों में जो संग्रहित होता है तो ये रहता है पॉलीसेकेराइड के रूप में। अगले प्रश्न को देखें। कहता है वायु में ध्वनि तरंगे कैसी होती है। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश तरंगे जो है अनुप्रस्थ होती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो विटामिन D2 को ऑर्गे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन और B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे ये प्रसिद्ध जो थे ये भौतिक शास्त्री थे, जिन्हें कि 1921 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखें। कहता रक्त का कौन सा अवयव जो है शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है। तो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन का प्रसिद्ध कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। तो ये जो है इनका कार्य होगा हीमोग्लोबिन का होगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है विद्युत संचरण ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि ऊष्मा की अधिक यानी कि ऊष्मा की जो है हानि कम होने के लिए जो है विद्युत संचरण में उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, ऊष्मा की कम हानि करने के लिए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित एक लौती अधातु तो ये होती है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद लिथियम आता है जो कि वहाँ से धातु प्रारंभ होता है। यानी कि बाईं ओर जो है पहले वर्ग में सब के सब धातुएँ हैं हाइड्रोजन को छोड़ के, जो कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी का आवारा तत्व माना जाता है। अगला प्रश्न देखें। कहता लोलक की काल अवधि टाइम पीरियड निर्भर करता है। तो लोलक की टाइम जो है काल अवधि निर्भर करता है लंबाई पर। लंबाई बढ़ने से जो है समय बढ़ जाता है, क्योंकि दूरी अधिक तय करनी होती है। अगला सवाल कहता है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG ये जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में प्रयुक्त होती है ब्यूटेन। ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन ब्यूटेन का सर्वाधिक मात्रा रहता है, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर D होगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं। 1 मोल बोले या फिर 1 एवोगाड्रो संख्या बोले, बात सेम है। तो ये इसका मान होता है 6.2023 गुने 10 पर पावर 23। यहाँ पर 2 भी रहेगा तो चलेगा 6.022, लेकिन 10 पर पावर 23 रहना यहाँ पर जो है अनिवार्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित गैसों में से कौन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस होती है CO2, और O2 जो है जल से जो है बाहर निकलते हैं, ये तो प्रकाश संश्लेषण के बाद निकलते हैं। तो ऑक्सीजन ये जो है CO2 अनिवार्य होता है। अगला सवाल देखें। कहता है न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक इन दोनों के तरह जो है प्रयोग किसका होता है। तो भारी जल का प्रयोग होता है इन दोनों के तरह, जिनका फॉर्मूला D2O होता है और अनुभार इसका 20 होता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है, ज़रा देखें। तो विटामिन B1 अर्थात थायमिन के कमी से बेरी सही है, और विटामिन C के कमी से अस्कर्बी यानी कि अस्कॉर्बिक अम्ल से अस्कर्बी रोग ये भी सही है, और विटामिन A के कमी से रतौंधी होता है, और आँख संबंधी बीमारी वर्णानता जो है कलर ब्लाइंडनेस ये जो अनुवांशिकी होता है। विटामिन A का इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता है, तो यही जो है आपका गलत है। और विटामिन K के कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, ये बात सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कुनैन जो कि सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। तो सिनकोना के ये छाल से प्राप्त किया जाता है, जो कि मलेरिया रोगियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो ये जो है TN ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन तो ये होता है TNT। TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन होता है। साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रोमाइन ये जो है RDX का है, तो ये भी विस्फोटक होता है।
लेकिन ये जो है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये विस्फोटक नहीं होता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, क्योंकि लाइकेन कवक और शैवाल के बीच की सहजीवी निभाते हैं और ये जो है इस प्रक्रिया को कहते हैं म्यूट्यूलिज्म। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पुष्यमित शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराया गया था, तो इसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो अयोध्या अभिलेख से जानकारी मिलती है कि पुष्यमित शुंग ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो 16 महाजनपदों में एक मत्स्य था जिनकी राजधानी विराटनगर थी। वत्स की कौशाम्बी, वज्जी की वैशाली और सुरसेन का मथुरा और कुरु का जो है राजधानी इंद्रप्रस्थ। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास का गवर्नर रहा था? तो सर टॉमस मुनरो के द्वारा सर्वप्रथम जो है 1892 में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है लगाया गया था मद्रास के बारामहल ज़िले में, लेकिन वो गवर्नर जो है 1820 से 27 ईस्वी के दौरान रहा था। तो अस्थायी रूप से जो है इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1820 ईस्वी में मनाया था। अगला सवाल, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष, तो इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में और ये प्रथम अध्यक्ष अर्थात इसके अध्यक्ष जो थे स्वामी सजानंद सरस्वती थे और लखनऊ में प्रथम अधिवेशन हुआ। अगला सवाल, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इनके द्वारा पुस्तक लिखा गया है इंडिका, जो कि भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कहता है इनमें से कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं है? तो युगांतर है, सांध्या है, गदर है, लेकिन यंग इंडिया जो महात्मा गांधी के द्वारा है तो ये इससे क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़ा हुआ नहीं है। अगला सवाल, 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष, तो प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का जो है 1911 में हुआ था और यह हुआ था बांकीपुर पटना में। आर माधोलकर ने इसकी अध्यक्षता किया और दूसरा अधिवेशन गया में हुआ था और इसका अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। अजातशत्रु किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, तो ये हर्यक वंश के शासक थे। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है स्वराज दल की स्थापना किसने किया? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ और मौर्य वंश का प्रथम शासक एवं संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1 मई 1939 ईस्वी को किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मुगल प्रशासन में मुहतसिब, तो मुहतसिब एक शब्द प्रचलित था, तो ये जो है लोक आचरण अधिकारी था, लोक आचरण विभाग के अधिकारी। अगला सवाल कहता है सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस, तो रिंग फेंस की नीति जो है जिसे कहते हैं सुरक्षा प्रकोष्ठ, तो ये जो है वारेन हेस्टिंग के द्वारा लगाया गया था। अगला सवाल देखें। कहता है किसके राज्य में विदेशी यात्री इब्न बतूता आए थे? तो इब्न बतूता आए थे दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक के समय सेशन में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी कि तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था 1333 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखें। कहता है किस मुगल शासक ने आलमगीर की उपाधि? तो आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने धारण किया था, जबकि जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था और अकबर का नाम जलालुद्दीन। अगला सवाल कहता है तराइन की प्रथम युद्ध, तो ये साथियों 1191 ईस्वी में लड़ाई हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। तो इस युद्ध को पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिया था। और अगला युद्ध जो 1192 में हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध, तो ये युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गया था और मोहम्मद गोरी की जीत हुई। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है साने गुरुजी ने किस समाचार पत्र या पत्रिका का शुरुआत किया था? तो साने गुरुजी ये पत्र पत्रिका इनके द्वारा जो है साधना को जो है शुरुआत किया गया था। अगला सवाल देखें। कहता है हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तो ये हुआ था 1845-46 ईस्वी में और 1845-46 ईस्वी में हुआ था। तो इसे जो है भैरावल की संधि के तहत समाप्त किया गया था।
अगले सवाल को देखें। कहता है मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। अगला सवाल कहता है वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, तो यह कथन कहा था कोपेन ने। अगला सवाल अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, तो ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में है। इसकी स्थापना 2015 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल कहता है आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए? तो ये जो है लोकसभा का अनुमोदन होना चाहिए राष्ट्रीय आपातकाल के समय 30 दिन के अंदर। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसे JB नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? तो इनमें से कहता है किसे जो है JB नार्लिकर के अनुसार विज्ञान नहीं माना गया है? तो ये था ज्योतिष को। अगला सवाल सूची 1 को सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। चलिए देखते हैं। तो आपको पता है दूध सागर किस नदी पर है? तो ये मांडवी नदी पर है। और ये आपको पता है कि डुडामा किस नदी पर है? तो यह है मुचकुंद नदी पर। और गोकक, तो ये गोकक हो जाएगा घाटप्रभा नदी पर। और फिर जोग या गरसोप्पा शरावती नदी पर। तो अगले प्रश्नों को देखें। कहता है जैव विविधता के अधिकांश संकट हैं। तो जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है? तो जैव विविधता का सर्वाधिक संकट किससे होता है? तो यह प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से जो है जैव विविधता को अधिक संकट पहुंचता है। अगला सवाल देखें। कहता है नीचे दिए गए क्रम को जो है इस प्रकार से सजाना है क्षेत्रफल के अनुसार, यानी कि सबसे बड़े झील, फिर दूसरे क्रम में, तीसरे क्रम में, इस प्रकार से। तो सबसे बड़ा झील होगा सुपीरियर झील, तो 4 नंबर होगा विकल्प। फिर उसके बाद देखें तो कहता है विक्टोरिया झील, फिर उसके बाद बैकाल झील, उसके बाद ग्रेट बियर रिफ। तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए हो गया। सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील, बैकाल झील और ग्रेट बियर झील। अगले प्रश्नों को देखें। दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस में अवस्थित है? तो दूध गंगा नदी ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसको जो है प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? तो लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम अर्थात प्रातःकालीन शांत स्थल ये कहा जाता है दक्षिण कोरिया को। अगले प्रश्नों को देखें। कहता सूची 1 को सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ नदी है, एक तरफ जो है बांध दिया गया है। तो चलिए इसको मैचिंग कराते हैं। तो देख लें पहले। तो यह है कोलोरेडो नदी। तो कोलोरेडो नदी पर कौन सा बांध है? होवर बांध है कोलोरेडो नदी पर। फिर है दामोदर नदी पर, तो दामोदर नदी पर पंचायत हिल है। फिर उसके बाद है नील नदी पर आसमान बांध। और जाम्बेजी नदी पर है केरेवा बांध जाम्बेजी नदी पर। अगला प्रश्न देखें। कहता INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था दिल्ली के लाल किला में। अगला प्रश्न देखें। कहता है मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित रहता है, तो कहता है किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित रहता है? तो यह है बृहस्पति। अगला सवाल देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्ध देश है? यानी वैसा देश जिसके पास जो है समुद्र के किनारे नहीं, समुद्र जो है इसके किनारे नहीं सटा हुआ है, जल क्षेत्र नहीं है। तो देखें तो ये अफगानिस्तान है, हंगरी है और स्विट्ज़रलैंड। अफगानिस्तान, हंगरी, स्विट्ज़रलैंड। और दुनिया में 44 जो है भू आवेष्टित देश हैं। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ लो अयस्क केंद्र है और एक तरफ जो है उससे संबंधित देश दिया गया है। तो चलिए इसको मैचिंग कराते हैं। तो हैमिल्टन आपको कहाँ पर है? तो हैमिल्टन है कनाडा में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हैमिल्टन कनाडा में। फिर उसके बाद है बर्मिंघम। तो बर्मिंघम कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन में है। और एसन कहाँ पर है? तो एसन जो है यह है जर्मनी में, अनसान चीन में। एसन जर्मनी, अनसान चीन, बर्मिंघम यूके और हैमिल्टन कनाडा। अगला सवाल देखें। कहता है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई सीमा वाला देश जो है यह है चिली, जो कि उत्तरी दक्षिणी लंबाई सर्वाधिक इसकी होती है। अगले सवाल को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन है? तो विश्व का कहवा बंदरगाह तो यह है सेंटोस। कहवा के बाग को फैजेंडा कहा जाता है। अगला सवाल कहता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 नेशनल वाटरवे 1 जो है ये इलाहाबाद से हल्दिया को जाती है, जो कि गंगा नदी पर है। अगले प्रश्नों को देखें।
कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। तो एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, ये तो है। कहता है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, तो ये जो है इसके अंतर्गत इसके दायरे में नहीं रखा गया। जबकि पानी की गुणवत्ता को दूषित करना है और मृत्युदंड इसके अंतर्गत में रखा गया है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र, तो लोकसभा रहे या विधानसभा रहे, तो इसके सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष, और राज्यसभा और फिर विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, और ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए अर्थात पंचायती राज के चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। कहता है भारतीय संविधान में शामिल है, तो भारतीय संविधान में शामिल है तो ये जो है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। अगले प्रश्न को देखें। कहता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अवयव नहीं है। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसमें प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक स्वास्थ्य है और ग्रामीण सड़क है, लेकिन पोषण इसके अंतर्गत नहीं है। अगला सवाल देखें। कहता है पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ। तो पिछले जो है समयों से देखा जाए तो तृतीयक क्षेत्र का जो है महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया। तो अंतिम बार अवमूल्यन जो है 1949, 66 और फिर 1991 में किया गया, तो 1 जुलाई 1991 को किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। अगला सवाल, भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है। तो कृषि वित्त का स्रोत देखा जाए तो सहकारी समिति भी है, व्यापारिक बैंक भी है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी है, तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ये सब जो है हैं। अगला सवाल, कहता है साहित्य अकादमी मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था और इसके मुख्यालय को देखें तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगले प्रश्न को देखें। कहता है टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया। तो 1837 ईस्वी में टेलीग्राफ का आविष्कार किया गया था सैमुअल मॉर्स के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय अर्थतंत्र को मोटे तौर पर आर्थिक क्रियाकलापों में कार्यकर्ता के आधार पर 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। तो एक जो है इसके अंतर्गत में है शिक्षक, वकील तथा हजाम का कार्य। तो शिक्षक, वकील, हजाम का कार्य और बैंक भी रहेगा तो भी चलेगा। तो ये जो है तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत, परिवहन भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इसे जो है सेवा क्षेत्र के नाम से बोला जाता है, तो क्योंकि ये जो है सेवा करने के बदले इसमें जो है रुपये भुगतान किए जाते हैं। अगले सवाल को देखें। प्रश्न दिया गया है 10, 20, 31 और एक के स्थान पर क्या आएगा। 10 से 10 बढ़ा तो कितना हो गया 31, ये 20 हो गया। 20 से 11 बढ़ा तो 31 हो गया। 31 से 12 बढ़ेगा तो क्या इतना यहाँ पर क्या हो जाएगा 43, और 43 से फिर अब की बार 13 बढ़ेगा तो 56, 56 से 14 बढ़ेगा तो 70, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 43। अगले प्रश्न को देखें। कहता है एक वर्ग के अंदर 1 मीटर अर्धव्यास का एक वृत्त खींचा गया है जैसा कि ऊपर दिए गए चित्र में दिखाया गया है। चित्र तो दिया नहीं गया है। कहता छायांकित यानी अंश का m² में क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो m² में क्षेत्रफल इसका जो है 1 - π/4 होगा। चूँकि यहाँ पर 4 होगा, ये ऑप्शन है, इसको यहाँ पर देने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। अगले प्रश्न को देखें। कहता है AB और BC CD ये अनुपात दिया गया है। AD का मान कह रहा है। चलिए AD का मान निकालते हैं। आपका जो है 1:2 दिया गया है, यहाँ पर लिख देते हैं A B फिर C D। अब देखिए AB का अनुपात दिया गया 2:3, फिर BC का अनुपात दिया गया है 4:5। अब CD का अनुपात दिया गया है यहाँ पर 6:7। अब A का मान क्या हो जाएगा। A का मान हो जाएगा यहाँ पर 4 दूने 8 छंग 48, तो यहाँ पर लिखेंगे 48। अब यहाँ पर देखिए D का मान क्या हो जाएगा। ये D का मान हो जाएगा 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 105, 15 × 7 = 105 हो जाएगा। अब यहाँ पर काटिए, 3 से काटते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 35, अब यहाँ पर हो जाएगा 16, तो 16:35 ऑप्शन नंबर C में है। क्योंकि आपका AD का मान पूछा तो आसानी से निकल गया और बाकी पूछता तो वो भी निकल जाता। अगले प्रश्न को देखें। कहता है पेस्टर PESTER
TER ये शब्द लिखा हुआ है। कहता है इसे कितने जो है अक्षर बनाया जा सकते हैं अंतिम 5 अक्षरों के मेल से, अर्थात ESTER ईस्टर से कौन सा शब्द बनेगा। P को यहाँ पर जो है मिटा दिया जाए तो कहता है कौन सा इसमें से जो है कितने अक्षर बन सकते हैं। तो इससे हो जाएगा, एक तो ईस्टर हो गया और एक जो है सेटर हो जाएगा, SETER सेटर हो गया। फिर दूसरा देखा जाए तो हो जाएगा स्टीर, STEER स्टीर हो गया। और एक देखा जाए तो सेट हो जाएगा, SET। तो एक तो ईस्टर हो गया, सेटर हो गया, स्टीर हो गया, सेट हो गया, यानी कि 4 शब्द जो है इससे बन रहा है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है कौन सी लघुत्तम संख्या 37,825 में जोड़ा जाए तो जो कि 13 से विभाज्य हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 5 हम रखते हैं, तो 5 यहाँ पर रखते हैं तो 830 हो गया। 37,830 इसमें से 13 से डिवाइड करते हैं तो कितना लगेगा, 13 दूना 26 हो गया, बचा है 118। 13 नामा 17 से, अब बचा है 1 पर 3 13 और 13 दहा 30 से, यानी 2910 बार में जो है कट जाएगा। तो आपको 5 रखने पर ऐसा कट रहा है। अगला सवाल देखें। 2 रेलगाड़ियाँ नई दिल्ली से चलती है और एक रेलगाड़ियाँ पश्चिम की ओर चलती है और दूसरी रेलगाड़ियाँ उत्तर की ओर। यहाँ से मान लेते हैं रेलगाड़ियाँ प्रारंभ किया, एक जो है पश्चिम की ओर चला और एक उत्तर की ओर चला। अब कहता है पहली रेलगाड़ी जो है दूसरी रेलगाड़ी की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है और कहता है 2 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर हो जाती है। अब ये जो है 50 किलोमीटर यानी एक इधर गया और एक इधर आया। अब इन दोनों के बीच यहाँ से यहाँ की दूरी यानी कि ये कर्ण हो गया आपका 50, कर्ण 50 हो गया। इसका मतलब हो गया कि 2500 का √100 होगा। तो ये कहाँ, ये जो है कितना आ जाएगा, यहाँ पर 40 होगा एक और एक यहाँ पर हो जाएगा 30। तभी ना इसका स्क्वायर करेंगे, कर्ण निकालने के लिए लंब के स्क्वायर जोड़ा आधार के स्क्वायर के √100। तो यहाँ पर 40 यानी कि 400, ये 40 यानी कि 1600 प्लस 900 करेंगे तो हो जाएगा √100 2500। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका √100 आ जाएगा 2500। इन दोनों का जो है √100 करेंगे स्क्वायर करके तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो है पहली वाली 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला 2 घंटा तो 40 हो गया इसका दूरी, और ये दूसरी वाली इससे 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, अर्थात 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चला 2 घंटा तो ये 30 किलोमीटर चला। तो अगर आपका पहली का रहेगा तो 20 हो जाएगा और दूसरी का होगा तो 15 हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 1 2 5 10 26। तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर किया प्लस 1 किया, यहाँ पर 1 का स्क्वायर किया प्लस 1 किया, 2 के स्क्वायर प्लस 1, 3 के स्क्वायर प्लस 1, 5 के स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर 6 के स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 36 1 37। ऑप्शन नंबर A। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 5 मित्र है और ये जो है इस प्रकार से है कि A B की तुलना में भारी है। A जो है यहाँ पर आ गया, B से भारी है, चलो कोई बात नहीं। C D की तुलना में हल्का है लेकिन E से भारी है। C जो है D की तुलना में हल्का है, D की तुलना में हल्का है, C D की तुलना में हल्का है यानी कि D से हल्का है लेकिन E से भारी है, लेकिन E से भारी है। तो कहता है कि सर्वाधिक भारी कौन है। साथियों यहाँ पर यह क्लियर नहीं किया कि ये ऊपर है कि नीचे है, ये तीनों कहाँ पर कौन है, क्योंकि A B से तुलना हुआ है, A B से ये ऊपर नीचे कुछ ऐसा बात है ही नहीं। तो फिलहाल आपका आंसर तो A हो ही जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बाकी अगर ऐसा रहता कि तय नहीं कर सकते हैं तो वो भी आंसर हो जाता। अगले प्रश्नों को देखें। प्रश्न है इस प्रकार से कि एक कार्यालय में 72% वार्षिक शीतल पेय अधिक पसंद करते हैं। तो वार्षिक शीतल पेय पसंद करते हैं 72% और 44% जो है चाय पसंद करते हैं। तो कहता है इनमें प्रत्येक शीतल पेय अथवा चाय पसंद करते हो और 40 दोनों पसंद करते हैं, तो उस कार्यालय में कार्मिकों की संख्या कितनी है। यहाँ पर जो है ये 72 प्लस 44 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 7 4 11 116, यानी कि 16% जो है दोनों पीने वाले हैं। तो दोनों पीने वाले 40 हैं और प्रतिशत में आ गया 16। तो 40 में 16 से भाग देंगे, गुना करेंगे 100, क्योंकि कुल 100% होता है कार्यालय में जो है कुल कर्मी की संख्या। तो कुल के लिए 100 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर आप काट सकते हैं, 8 दूने 16
8 पचे 40, 2 50 बार में कट गया तो 50 ये गुना 5 हो गया तो कितना हो गया 250। आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखें, कहता है बहुपद दिया गया है x पर पावर क्यू माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, तो a माइनस बी ए प्लस बी हो तो b बराबर इसे आप निकाल सकते हैं। चूँकि इसका बहुत ज़्यादा फॉर्मूला चलता है तो ऑप्शन नंबर ए होगा -√2, आप खुद से निकाल सकते हैं। अगला सवाल कहता है किसी कक्षा में मोहन योग्यता में शीर्ष में से जो है 15वें स्थान पर है और नीचे से 50वें स्थान पर है, तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? एक ही व्यक्ति का 2 बार जोड़ा हुआ है, एक तो 15 और एक जोड़ा गया है 50, तो 50 15 65 हो गया। 65 में से एक जोड़ा जाएगा क्योंकि एक इधर से भी गिन लिया और एक इधर से भी 2 बार गिन लिया, तो एक बार इसका घटेगा तो हो जाएगा 64, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 64। अगला सवाल कहता है कि एक त्रिभुज दिया गया है, समकोण त्रिभुज ABC, और जिसमें कोण A 90 डिग्री है, कोण AD लंब है BC पर, तो AD लंब है BC पर। उसके बाद कह रहा है AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BD बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है। AB बराबर जो है ये जो है 5 सेंटीमीटर है और BD ये जो है आपका 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए कहता है CD का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा? अब ये इसका मान क्या हो जाएगा? AD का मान हो जाएगा यहाँ पर 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका मान 4 के स्क्वायर अर्थात 16/3 हो जाएगा, तो 16/3 ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कहता है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा? अब यहाँ से देखिए ये 3 से जो है 2 अंक के बाद 1 बढ़ा तो 4 हुआ, फिर 4 से 2 अंक के बाद जो है 1 बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो इस प्रकार से आंसर आपका हो जाएगा डी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है कुछ पक्षी हाथी होते हैं, चलिए ये पक्षी है कुछ और कुछ यहाँ पर हाथी मानते हैं, हाथी है, और कहता है कुछ हाथी पक्षी होते हैं, चलिए कुछ हाथी भी पक्षी है कुछ पक्षी भी हाथी है। अब इसका देखते हैं निष्कर्ष। कहता है कुछ पक्षी सफ़ेद होते हैं, इसमें सफ़ेद का तो जिक्र ही नहीं है, कुछ जो है सफ़ेद पक्षी होते हैं, सफ़ेद का चर्चे नहीं है तो होगा ही नहीं, तो यानी कि 1 और 2 दोनों जो है कथने गलत है, अनुमान जो है दोनों गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना तो 2 निकलता है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है अधोलिखित सारणी में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। अब जोड़ते हैं तो 5 17 22 9 हो जाएगा यहाँ पर 31, उसी प्रकार से 21 3 24 7 31, और यहाँ पर देखिए 16 7 22 8 ये 16 7 23 8 हो जाएगा 31, और उसी प्रकार से 10 और 16 10 6 16 प्लस 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31, तो आपका आंसर आ जाएगा 15। अगले प्रश्न को देखें, कहता है यदि एक संख्या और उसका 50वां और उसके 25वां भाग जो है 280 है तो वो संख्या कौन सी है? संख्या मानते हैं x है प्लस x का 50वां भाग, अर्थात तो यहाँ पर जो है हो जाएगा कितना x/2। अब x का 25वां भाग हो जाएगा x/4, अब बराबर कितना हो गया 280। 280 तो हुआ, लेकिन ये जो है औसत है, तो औसत है तो इसमें 3 से हम गुना करेंगे क्योंकि ये तीनों संख्या का औसत है, इसीलिए हम यहाँ पर जो है 3 से गुना किए। अब यहाँ पर ये 4 4 का लॉसो लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 4 का लॉसो लेंगे यहाँ पर जो है 4 हो गया। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है ना कुछ हो तो 1 है, 4 से भाग देंगे तो 4x हो गया, 4x हो गया। अब जो है यहाँ पर फिर 2 से भाग देंगे 4 में तो हो जाएगा कितना +2x, अब 4 से भाग देंगे x में तो प्लस हो जाएगा x। अब ये कितना हो गया 7x हो गया, 4 2 6 1 7x, 7 चौके 28 40 बार में कट गया। अब 40 गुना 4 गुना 3 करेंगे, 4 चौक 16 तिया 48, तो 48 यानी कि 480 आपका जो है आंसर आ जाएगा x का मान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 480। अगला सवाल कहता है 2x - 1/2x बराबर 6 दिया गया है। कहता है 4x² + 1/4x² का मान क्या हो जाएगा? तो ये मान डायरेक्ट हो जाएगा 36 + 2, 36 + 2 हो जाएगा, क्योंकि +2 जो है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab इधर कट जाएगा तो हो जाएगा +2 बचेगा, तो 36 + 2 हो जाएगा 38, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस में पूछा जा रहा है तो +2 होगा। अगर यहाँ पर प्लस रहता यहाँ पर और माइनस में रहता तो भी वहाँ पर जो है निगेटिव हो जाता, अगर प्लस प्लस रहता तो निगेटिव हो जाता। आगे अगला सवाल कहता है, यहाँ पर दिया गया है 5 8 13, 13 4 17 और 17 8 हो गया 25, तो 25 जो है किसका वर्गमूल है, वर्ग है, 5 का वर्ग है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है 10 10 10 20, अब 20 9 7 16, 9 7 16 यानी हो गया 36, तो 6 का वर्ग है। उसी प्रकार से जो है यहाँ पर 7 है तो 7 का वर्ग में यानी कि 49 जो है हमें निकालना है, तो 15 15 14 29, 29 12 41, 41 से 7 कितना हो गया 49, 41 प्लस यहाँ पर जो है 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखें, कहता है अगली संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पर 126 + 6 करेंगे तो 132, 132 प्लस 10 करेंगे तो हो जाएगा 142, 142 प्लस 6 करेंगे तो 148, 148 प्लस अब की बार 10 करेंगे तो हो जाएगा 158, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्योंकि एक बार 6 बढ़ा, एक बार 10 बढ़ा, 6 बढ़ा 10 बढ़ा। अगला सवाल देखें, कहता है 84,500 रुपये की राशि है, 8% की वार्षिक दर है, और कहता है 1 वर्ष 6 महीना यानी कि 1.5 वर्ष में ब्याज क्या होगा यदि रुपयों पूर्ण संख्या, अगर रुपयों की पूर्ण संख्या यदि ब्याज प्रति छमाही हो तो, छमाही हो तो ब्याज में 2 से भाग देंगे और समय में 2 से गुना करेंगे। तो आपको क्या करना है, 84,500 दिया गया है गुने 104, यानी कि इसमें 2 से भाग देंगे तो 104/100 और वर्ष में 2 से गुना करेंगे तो 1.5 दूना 3 हो जाएगा, तो 104/100 गुना 104/100। इस प्रकार से आप जो है इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका मान आएगा मिश्र धन, जितना आएगा वो मान उसमें से कितना x यानी कि जितना मान आएगा उसमें से कितना घटाना है, 84,500 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10,551। हालांकि ये पूरे कटने वाला नहीं है, आपको पॉइंट में आएगा इस प्रकार से आंसर, लेकिन आएगा ऑप्शन नंबर बी अनुमानतः। अगले सवाल को देखें, कहता है दक्षिण गंगोत्री अवस्थित है, तो भारत ने शोध संस्थान किया था 3 बार, जैसे गंगोत्री, उसके बाद मैत्री, उसके बाद गंगोत्री और मैत्री, उसके बाद भारती, ये सब के सब जो है अंटार्कटिका में ये शोध केंद्र खोले हैं, भारत ने शोध किया था। अगला सवाल देखिए, कहता है हिमालय काट कर एवं बह कर आने वाली नदियाँ, तो वैसी नदियाँ जो कि हिमालय के उस पार जिसकी उत्पत्ति होती है, जैसे ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलज, ये सब तिब्बत के पठार अर्थात मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय काट कर भारत की ओर आती है। अगले सवाल को देखें, कहता है मैथान, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध, तो तिलैया बांध, बेलपहाड़ी और मैथान ये सब जो है बराकर नदी पर है। अगले सवाल को देखें, कहता है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी अर्थात फॉल्ट ट्राउट होकर बहती है, तो भ्रंश घाटी होकर बहने वाली जो नदियां हैं वो होती है नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, अर्थात जो कि पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग नर्मदा नदी दिया गया है। अगले सवाल को देखें, कहता है पाराद्वीप अवस्थित है, तो पाराद्वीप पूर्वी तट के जो है ये बंदरगाह है जो कि ओडिशा में अवस्थित है। अगले सवाल को देखें, कहता है पिग्मी कहाँ के निवासी है, तो पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन क्षेत्र में पाया जाता है जो कि अफ्रीका में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, जय हिंद।